Assalamu alaikum. My name is Asif Yasin. I am from Bahar Cadet and Forces Institute. पिछले लेक्चर के अंदर हमने चैप्टर नंबर जो 6 है उसको स्टडी किया था, जिसके अंदर आपने देखा हमने केमिकल बॉन्ड को डिस्कस किया था। ठीक है, आयनिक बॉन्ड क्या होता है, कोवलेंट बॉन्ड क्या होता है। आज जो हमारा जो टॉपिक है, जो हम चैप्टर नेक्स्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है सोल्यूशन। ठीक है, अब सोल्यूशन बेसिकली होता क्या है। ठीक है, सोल्यूशन जो है अ होमोजेनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंस इज कॉल्ड सोल्यूशन। अब मैंने यहाँ पे वर्ड यूज किया है होमोजेनियस मिक्सचर का। ठीक है, अब होमो का मतलब क्या होता है, सेम। ठीक है, और जीनियस ये जेंसिस निकला है, जिसका मतलब होता है फॉर्मेशन। अब द मिक्सचर जिसके अंदर जो कंपोजिशन है वो यूनिफॉर्म हो। ठीक है, यानी कि जब साल्ट को पानी के अंदर डिजोल्व किया जाता है तो साल्ट इज कंप्लीट डिजोल्व इनटू द वाटर, दैट इज कॉल्ड होमोजेनियस मिक्सचर। यानी कि जब भी आप किसी भी साल्ट को या शुगर को पानी के अंदर ऐड करेंगे, शुगर और जो साल्ट है वो पानी के अंदर डिजोल्व हो जाएगा, तो वो जो होमोजेनियस मिक्सचर है वो बेसिकली क्या बन जाएगा, वो सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, आगे एक तो ये कंप्लीट सोल्यूशन है, दूसरा हमारे पास है बाइनरी सोल्यूशन। ठीक है, अब बाइनरी जो है, बाइनरी का मतलब जो होता है वो दो है। बाई का मतलब क्या होता है, टू होता है। मिक्सिंग टू सब्सटेंस। ठीक है, जब हम दो चीजों को आपस में मिक्स करते हैं तो जो उस टाइम हमारा जो सोल्यूशन बनता है उसको कहते हैं बाइनरी सोल्यूशन। पहले मैं एग्जांपल दे चुका हूं, वो सिंपल सोल्यूशन था। ठीक है, अब सिंपल सोल्यूशन जो है ये दो या दो से ज्यादा चीजें भी हो सकती हैं। ठीक हो गया, लाइक लेमोनाइड जो है। लेकिन जब हम बाइनरी की बात करें तो बाइनरी के अंदर सिर्फ दो ही चीजें शामिल होती हैं, जैसा कि आपको नजर आ रहा है, साल्ट इन वाटर। एक साल्ट है और दूसरा क्या है, वाटर है। आगे नेक्स्ट हमारे पास है कंपोनेंट्स ऑफ सॉल्यूशन। When we will discuss about the components of solution, there are two types components mostly जो वो यूज कर रहे हैं। नंबर वन हमारे पास है solute, नंबर टू हमारे पास है सॉल्वेंट। ठीक है, जब हम शुगर को पानी के अंदर डिसॉल्व करते हैं तो जो शुगर है वो क्या है, सल्यूट है, और जो वाटर है वो क्या है, सॉल्वेंट है। यानी कि अब इसको प्रॉपर हम इसको डिफाइन कैसे करते हैं, द टाइप और द कंपोनेंट ऑफ द सोल्यूशन विच इज इन द स्मॉलर क्वांटिटी। ठीक है, यानी कि सोल्यूशन के अंदर जो चीज कम मिकदार के अंदर है वो सल्यूट है, और जो सोल्यूशन के अंदर ज्यादा मिकदार के अंदर है उसे क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो है एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, अब जो एक्वस है, एक्वस एक लैटिन वर्ड एक्वस निकला है, जिसका मतलब क्या होता है, वाटर है। ठीक हो गया, अब इसको अगर मैं प्रॉपर डिफाइन करना चाहे हम, तो ये है द टाइप ऑफ सोल्यूशन इन विच वाटर इज सॉल्वेंट। ठीक है, कि किसी भी सोल्यूशन के वो टाइप जिसके अंदर जो वाटर है वो सॉल्वेंट हो, उसे क्या कहते हैं, एक्वस सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर वाटर इज कंसिडर्ड एज एक्सीलेंट सॉल्वेंट। वाटर को एक्सीलेंट सॉल्वेंट कहते हैं। अब क्वेश्चन आता है व्हाई वाटर इज एक्सीलेंट सॉल्वेंट। ठीक है, अब इस पैराग्राफ के अंदर जो आगे एग्जामिनेशन के अंदर जब हम कॉम्पिटिटिव मिलिट्री कैडेट्स के अंदर जाते हैं तो इस टॉपिक में से एक आपको जो क्वेश्चन 5 नंबर का भी आ सकता है, 2 नंबर का शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है मिलिट्री कॉलेज मरी के अंदर, व्हाई वाटर इज एक्सीलेंट सॉल्वेंट, बिकॉज ऑफ दैट वाटर कैन बी डिसॉल्व एनीथिंग। ठीक है, पानी जो है वो हर किस्म की जो चीज है उसको मोस्टली हर चीज को डिसॉल्व कर लेता है, इस वजह से वाटर जो है एक्सीलेंट सॉल्वेंट होता है। आगे इसकी कुछ टाइप्स हैं कि सोल्यूशन की कुछ टाइप्स होती हैं। अब पहला जो सॉलिड है, सॉलिड क्या है, सल्यूट है, और लिक्विड क्या है, सॉल्वेंट है। ठीक हो गया, पीछे हमने बात की कि जब भी साल्ट को पानी के अंदर डिसॉल्व किया जाए, अब साल्ट सॉलिड है तो एक्ट लाइक अ सल्यूट। अब लिक्विड के अंदर जो वाटर है इट एक्ट लाइक अ सॉल्वेंट। अब इन दोनों को मिलाने से जो इसकी एग्जांपल बनती है वो क्या है, साल्ट सॉल्यूशन है। इसी तरह लिक्विड और गैस और लिक्विड की बात करें तो गैस जो है, जैसे हमारे पास फिजी ड्रिंक्स है। ठीक हो गया, फिजी ड्रिंक्स का मतलब जो कोल्ड ड्रिंक्स हमारे पास होती हैं वो जो इसकी एग्जांपल में आ सकता है। लिक्विड की बात करें तो इंक dissolve into the water, this is also major example of solution। ठीक हो गया, solid like a brass। ठीक हो गया, ये भी किसकी, ये ब्रॉन्ज, ये किसकी एग्जांपल है सॉल्यूशन की।
आगे नेक्स्ट हमारे पास है पार्टिकल मॉडल ऑफ सॉल्यूशन, ठीक है। अब इसके कुछ मॉडल्स हैं, लाइक जैसे मैंने बोर्ड पे लिखा हुआ है, डिसॉल्विंग इन सॉल्वेंट द सॉल्यूट ब्रोकन डाउन व्हेन वी ऐड सॉल्यूट इनटू द वाटर, ठीक है। सॉल्यूट जो है वो ब्रेक डाउन होता है टेनी एटम्स के अंदर, मॉलिक्यूल्स के अंदर, स्मॉलर पार्टिकल्स के अंदर। अब इनका क्या बन जाता है, होमोजेनियस मिक्सचर। अब जो इतने छोटे पार्टिकल्स होते हैं, they are completely dissolved, so that's why they are not able to block the sunlight, ठीक है। कोई भी लाइट है, ठीक है, सनलाइट होगी या कोई भी आपके पास टॉर्च लाइट है, उसको जब ब्लॉक नहीं कर पाते, अगर आप इस टॉर्च को लेके ग्लास के अंदर उसको पास करवाएंगे तो जो लाइट है वो क्या हो जाएगी, इजीली पास हो जाएगी। आगे नेक्स्ट हमारे पास टाइप्स, कुछ सॉल्यूशन जो है वो डाइल्यूट होते हैं, कुछ सॉल्यूशन है वो कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन होते हैं, ठीक है। अब ये आपके एग्जामिनर पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से बड़ा इंपॉर्टेंट जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन है, 10 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आता है, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन। अब डाइल्यूट जो है, जब भी किसी भी केमिकल के अंदर जब हम पानी को ऐड करते हैं, मतलब ये है कि सॉल्यूट कम हो, सॉल्वेंट क्या हो, ज्यादा हो, उस वक्त जो फॉर्मेशन बनती है उसे कहते हैं डाइल्यूट, ठीक है। अब इसको प्रॉपर इसकी डेफिनेशन कैसे होगी, the type of solution in which less amount of solute is present it is called dilute solution, ठीक हो गया। आगे concentrated solution है कि जब large amount of solute जो है उसको सेम सॉल्वेंट के अंदर डिसॉल्व किया जाए तो वो क्या कहलाता है, concentrated solution। इसी तरह आगे जब हम मजीद आगे सॉल्यूशन को देखते हैं तो इसकी आगे मजीद डिवीजन है, वो सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। लाइक अब सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, द टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, यानी कि अगर आप इसकी एग्जांपल में देना चाहूंगा कि ग्लास के अंदर आपने पानी लेना है, पानी के अंदर क्या करें, शुगर को ऐड करते जाएं। एक टाइम ऐसा आएगा कि जो शुगर है, ठीक है, उससे ग्लास क्या हो जाएगा, भर जाएगा, तो मजीद आप जो है वो शुगर को ऐड नहीं कर सकते। दैट टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड सैचुरेटेड सॉल्यूशन। नंबर 2 हमारे पास है अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, द टाइप ऑफ सॉल्यूशन इन विच मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, यानी कि एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर। यहां पे एक बड़ा टेक्निकल यूज करना है आपने, एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, क्योंकि टेम्परेचर का पार्टिकुलर होना वो बड़ा लाजमी है। अब ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर मजीद हम सॉल्यूट ऐड कर सकते हो उसको क्या कहते हैं, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। इसकी एग्जांपल रोजमर्रा जिंदगी के अंदर मैं आपको देना चाहूंगा, ठीक है। आप देख लीजिए जलेबी वाले जो होते हैं, इनके पास एक कढ़ाई होती है, उसके अंदर वो जो उससे आग के ऊपर रखी होती है, उसके अंदर वो शुगर ऐड करता जाता है और उसके अंदर मजीद जो है वो शुगर ऐड करेगा, नीचे आग होगी। मतलब ये है कि जितना टेम्परेचर उसका बढ़ाते जाएंगे उसके अंदर मजीद जो आप शुगर जो है वो ऐड करते जा सकते हैं। दैट्स व्हाई दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। नाउ आपके पेपर के हिसाब से सबसे जो मेजर और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो है सॉल्युबिलिटी, ठीक है। अब सॉल्युबिलिटी को जो उर्दू के अंदर इसको हल पजीरी कहते हैं, ठीक है। किसी भी चीज के अंदर, ठीक है, कोई भी चीज सॉल्वेंट के अंदर जब कोई सॉल्यूट एक खास टेम्परेचर पर जाके हल होती है तो उसको क्या कहते हैं, सॉल्युबिलिटी। मैंने डेफिनेशन लिखी है, द मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट रिक्वायर्ड टू सैचुरेट 100 ग्राम सॉल्वेंट एट अ पार्टिकुलर टेम्परेचर, ठीक है। कि आपके पास जो सॉल्यूशन है वो सैचुरेटेड है 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट के अंदर, आप किसी भी सॉल्यूट की जब मैक्सिमम पावर को उसके अंदर ऐड करेंगे तो वो क्या बन जाता है, वो सॉल्युबिलिटी है। अब हर टेम्परेचर पे, ठीक है, हर सॉल्यूट की, हर सॉल्वेंट के अंदर जो डिसॉल्व होने की जो पावर है वो भी क्या होती है, वो डिफरेंस होती है, ठीक है। लाइक अगर हम कंपेयर करें AgCl को और NaNO3 को, ठीक है, सिल्वर क्लोराइड को और सोडियम नाइट्रेट को। अब ये दोनों केमिकल्स हैं, दोनों कंपाउंड हैं, लेकिन इनके अंदर जो पानी के अंदर जो डिसॉल्व होने की पावर है वो इन दोनों को क्या डिफरेंट है, किसी की ज्यादा है तो किसी की क्या है, ये कम है, ठीक हो गया। आगे कुछ फैक्टर्स हैं जो सॉल्युबिलिटी को इफेक्ट करते हैं, यानी कि उससे सॉल्युबिलिटी कम भी हो सकती है, उससे सॉल्युबिलिटी जो है वो ज्यादा भी हो सकती है। पहला हमारे पास है नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ठीक है। सॉल्यूट और सॉल्वेंट को हम पीछे पढ़ चुके हैं। जो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर कम मिकदार के अंदर वो सॉल्यूट है, और वो चीज जो किसी भी सॉल्यूशन के अंदर ज्यादा मिकदार के अंदर है वो सॉल्वेंट है। अब केमिस्ट्री के अंदर एक हमने लॉ पढ़ा है, लाइक डिसॉल्व लाइक, ठीक है, लाइक डिसॉल्व लाइक, ठीक है, LIKE लाइक। लाइक डिसॉल्व लाइक का मतलब यह है
जैसी चीज होती है वैसी चीज के अंदर वो डिजॉल्व होगा। लाइक अ पोलर ऑलवेज डिजॉल्व इनटू द पोलर एंड नॉन पोलर ऑलवेज डिजॉल्व इनटू द पोलर। लाइक अ साल्ट या शुगर पानी के अंदर डिजॉल्व हो जाती है, इसका मतलब यह है कि इनकी जो ये दोनों क्या है, पोलर है। जबकि when the oil is not dissolved into the water, ठीक है, oil does not dissolve into the water, कि जो तेल है या पेट्रोल है वो पानी के अंदर कभी डिजॉल्व नहीं हो सकता, क्योंकि जो ऑयल है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है, वो जो नॉन पोलर है, जबकि वाटर क्या है, वो पोलर है। नेक्स्ट हमारे पास है टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। अब ये एक दूसरे के डायरेक्ट प्रोपोर्शनल है। When we start to increase the temperature, then the ultimately solubility can be increased. जब भी आप टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो आपकी सॉल्युबिलिटी का लेवल जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। मैंने पहले आपको एग्जांपल दी है, वो रोजमर्रा जिंदगी के अंदर एग्जांपल मैंने आपको दी है। अब घर के अंदर भी ये चीज हो सकती है कि आप पानी लें, पानी को फ्राई पैन के अंदर पानी लेकर उसको चूल्हे पर रखें, उसके अंदर शुगर ऐड करते जाएं। जब तक आप टेम्परेचर प्रोवाइड करते रहेंगे तब तक आप मोर एंड मोर जो शुगर है कैन बी एडेड, ठीक हो गया। और अगर टेम्परेचर कम करेंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास है और टेम्परेचर गैसेस के हिसाब से टेम्परेचर जो है, ये मैंने आपको जो बात की है वो सॉलिड के हिसाब से बात की है, लेकिन गैस के अगर आए तो गैस की ये इनवर्स हो जाता है टेम्परेचर। When we increase the temperature of the gas, then the solubility of the gases is decrease। यानी कि सॉलिड के लिए जितना टेम्परेचर ज्यादा करेंगे सॉल्युबिलिटी उतनी ही ज्यादा हो जाएगी, लेकिन गैस के मुकाबले में जो है ये थोड़ा सा इनवर्स हो जाता है। गैस का टेम्परेचर आप जितना ज्यादा करेंगे, ठीक है, उतना आपकी जो सॉल्युबिलिटी का लेवल है वो क्या हो जाएगा, वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है प्रेशर, ठीक है। प्रेशर जो है ये भी गैस के लिक्विड के सॉल्वेंट के तौर पर क्या इफेक्ट करता है। लाइक आपने जो सोडा वाटर है, ठीक है, यानी कि जिसे हम फिजी ड्रिंक्स या कोल्ड ड्रिंक्स कहते हैं, उनके कैप को जब आप उतारते हैं तो होता क्या है कि जो उसका प्रेशर है, ठीक है, जब आप उसको ओपन करते हैं, उसके जो उसका कैप होता है उसको ओपन करते हैं तो जो गैस का जो प्रेशर है वो सॉल्यूशन के ऊपर रिलीज होता है, जिसकी वजह से जो गैस है इन द फॉर्म ऑफ द बबल्स जो है वो बोतल से बाहर आना शुरू हो जाती है। और लास्ट पे जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ डज सॉल्युबिलिटी इफेक्ट एवरीडे लाइफ, ठीक है, कि जो सॉल्युबिलिटी है वो हमारी जिंदगी को कैसे इफेक्ट करता है। अब दुनिया की कोई भी चीज आप ले लें, लाइक ये जो कपड़ों वाली डाइज होती है, ठीक है, या आपने मेडिसिन के अंदर फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री के अंदर अगर आप आते हैं उसके अंदर सॉल्युबिलिटी की बड़ी जो है वो रोल है। लाइक आप बेवरेज इंडस्ट्री के अंदर आए, ठीक है, कोई भी चीज जो है वो सॉल्युबिलिटी के बगैर जो है, मतलब वो आजकल के दौर के अंदर ये सॉल्युबिलिटी जो है हमारी रोजमर्रा जिंदगी के अंदर इसका जो है वो बड़ा रोल है। थैंक यू वेरी मच।